गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार आपका स्वागत है फिर से बीबी सर यूके चैनल में। देखिएगा, आज से मेरे द्वारा उत्तराखंड भूगोल कंप्लीट सीरीज कराया जाएगा आप लोगों के लिए, उत्तराखंड के तमाम एग्जामों के लिए। साथ साथ में यहाँ से उत्तराखंड के जो भी एग्जाम आप देना चाहेंगे उसके लिए यह वीडियो होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट कोर्स कराया हूँ, तो वहां से उत्तराखंड इतिहास कंप्लीट करवाइए आप लोग अपना। और नोट्स के लिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो आज से पहला क्लास रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, उत्तराखंड का भौतिक संरचना। हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड का भौतिक संरचना। देखेंगे कि हमारा उत्तराखंड कहां से कहां फैला है, कहां से कहां गया है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि जो हमारा उत्तराखंड है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, किस तरीके से हमारा उत्तराखंड का देशांतर अक्षांशीय विस्तार है। तो देखिएगा, उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है ये है आप लोगों का अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहला अक्षांशीय विस्तार आप यहां पर लिखेंगे अक्षांश विस्तार उत्तराखंड का। ठीक है, अक्षांश विस्तार आप अक्षांश रेखाओं को जानते होंगे। जैसे कि ग्लोब पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो ये तिरछी रेखाएं होती है सीधी सीधी, ये इसे कहते हैं अक्षांश रेखा, जिसकी संख्या 180 होती है। दोस्तों, जिसकी संख्या कितनी होती है? 180। वहीं जो ये नीचे को यहां से वृत्ताकार होती है तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 360। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, कक्षा 8 के चैप्टर में भी दिया गया है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो अक्षांशीय विस्तार है हमारे राज्य का 28 डिग्री से लेकर के 43 मिनट। ठीक है दोस्तों, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के आप लोगों का यहाँ पर 31 डिग्री 27 मिनट तक यह चले जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वहीं आप लोगों का देशांतर विस्तार पूछा जाता है कई बार। देशांतर विस्तार कितना है? तो देशांतरी विस्तार है दोस्तों आप लोगों का 77 डिग्री से लेकर के 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, ये आपका अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार। अक्षांश आप कह सकते हो लोकेशन ज्ञात करने के लिए, ठीक है दोस्तों, और देशांतर समय ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अक्षांश और देशांतर अगर हम इसको शॉर्ट टर्म्स में लिखे तो अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है ओवरऑल? अक्षांश विस्तार ओवरऑल जितना है दोस्तों हमारा, इससे ये घटा देंगे तो निकल करके आएगा आप लोगों का दोस्तों 2:44, मतलब 2 डिग्री 44 मिनट निकल करके आएगा। और वहीं आपका दोस्तों देशांतर निकल करके आएगा आप लोगों का 3 डिग्री 28 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये आपका कुल क्या हुआ? देशांतर। ये सवाल सबसे ज्यादा बार पूछेगा तो ठीक है, अभी तक 1-2 ही बार एग्जाम में बना है, तो आगे भी बनने के चांसेस लगे रह सकते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम आगे जाते हैं। मत देखो, ये आपका उत्तरी सीमा हुआ उत्तरकाशी का, ये हमारा 31 हुआ, 31 अक्षांश रेखा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर जो उधम सिंह नगर का दक्षिणी इलाका है ये 28 हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये तो देहरादून का ये वाला हुआ, ये वाला इलाका ये हुआ 77 से लेकर के 81, इधर को गए हम 81। ठीक है, ये देशांतर हुआ। अक्षांश ये हुआ सीधी रेखाएं, और देशांतर ये जो नीचे को जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हो गया। तो हम आगे जाते हैं दोस्तों। अब एक बार हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में कितने जिले हैं और ये जिले कब कब बने। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बात पूछा जाता है सवाल। अब तो ये क्वेश्चन यूनिक हो गया है, भले ही ये क्वेश्चन यूनिक हो गए हैं, लेकिन कभी अगर पूछा जाए तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे अब उत्तराखंड के जिले, स्थापना वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा एक बार, उत्तराखंड में दोस्तों आप लोगों का 13 जिला है। कितने जिले हैं? 13 जिले।
वर्तमान में सीएम धामी ने भले 5 जिलों की घोषणा की है, कब बनेंगे क्या बनेंगे कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। तो 13 जिले, इसमें से दोस्तों आप लोगों का 11 पर्वतीय जिले हैं और 2 मैदानी जिले हैं। ठीक है, तो एक बार हम टोटल 13 जिलों के स्थापना वर्ष देख लेते हैं कि कौन से जिले कब बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ यहां पर लिखेंगे, आप इस कोने में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिले के नाम बोले तो जो जिला, ठीक है जिला, और यहां लिखेंगे आप स्थापना, और मेरे साथ यहीं पर याद करेंगे आप। ठीक है, यहीं पर याद करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट कहीं पर भी एक्स्ट्रा फैक्ट बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी सीरियस दे। पहला जिला देहरादून, पहला जिला जो याद रखना आपको बच्चों, वो रखना आपको देहरादून। देहरादून का जिला कब बनता है? 1817 में बनता है। कब बनता है दोस्तों? 1817। कहीं कहीं अब आपके किताबों में क्या लिखा होगा? 1871 लिखा होगा। देखिए 1817 में देहरादून जिले को गढ़ा गया था, लेकिन विधिवत रूप से आप लोगों का 71 से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो देहरादून जिला बनता है 1871 में, ये मैं बना रखा है मैंने। तो आप इसे क्या लिखेंगे? आज ये देहरादून हुआ, तो देहरादून जिला 1817। इसके बाद दूसरा जिला पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जिला बनता है आप लोगों का दोस्तों 1840 में। कब बनता है? 1840 में। इसके बाद 2 जिले एक साथ बनते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो अल्मोड़ा और नैनीताल एक साथ लिखेंगे आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये दोनों जिले बने दोस्तों 1891 में। तो अल्मोड़ा और नैनीताल कब? 1891 में। तो आपको याद भी हो गया होगा, 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जिला बना। हमने 4 जिलों को याद कर लिया। अब हम एक सिंगुलर एक जिला पढ़ेंगे, सिंगल, जिस जिले का नाम है टिहरी गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल आजादी के बाद बना, तो ये बना 1949 में। टिहरी जिला कब बना? 1949 में। ठीक है दोस्तों, अब हम एक ट्रिक्स के साथ 3 जिलों को कवर करेंगे। टिहरी ये हुआ दोस्तों। अब हम एक ट्रिक के साथ खास करके पीयूष, यह आपको याद रखना है। पीयूष, आपके पीयूष की जन्म तिथि है 1960। आप लोग अधिकतर जो भी दोस्त लोग हमारे पहाड़ से बिलोंग करते होंगे, तो बुआ जी को हम पहाड़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पीयूष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष। तो हमारे पीयूष की जन्म तिथि है 1960। 1960। तो आपको क्या याद रखना है? यहां से 3 जिले ऐसे याद हो जाएंगे। देखो, यह जिला पिथौरागढ़, यह जिला आपका चमोली, यह जिला उत्तरकाशी। पीयूष के लिए आपको ऊपर ऊपर ही ढूंढना है। देखो, आपको उत्तरी जिले देखने हैं 3, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जिले हमने याद कर लिए। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली 1960 में बना। एक ट्रिक और लिखेंगे दोस्तों आप मेरे साथ, बेसिकली ट्रिक पर कम काम करिएगा। ठीक, तो उस ट्रिक का नाम लिखिए बचरे 1997 में। तो बचपन में आप मार खाते थे और आपकी जन्म तिथि 1997 की है, और बचपन में आप हरकतें बहुत किया करते थे, तो बचरे मतलब बचना। ठीक है, तो 1997 में 3 और जिले बनते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जिला बनता है चंपावत, एक जिला बनता है रुद्रप्रयाग, और एक जिला और बनता है बागेश्वर। तो 3 जिले बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग 1997 में। ठीक है दोस्तों, तो 3 दिन 6, 7, 8, 9, 10, हमें 10 जिलों के स्थापना वर्ष याद भी हो गए हैं, और 10 जिले कौन कौन से हैं वो भी याद हो गए। अब मैंने कहा ये जिले लिखे हैं ना, ये जिले आपके मैंने क्या लिखे हैं? पर्वतीय जिले। और 2 जिले जो मैदानी होने वाले हैं, मैदानी जिले जो होने वाले हैं, वो मैदानी जिले होने वाले हैं आपके 2, एक हरिद्वार, एक कौन सा होने वाला है? हरिद्वार, और एक होने वाला है उधम सिंह नगर, को मैं हमेशा USNA के थ्रू लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार जिला बनता है आप लोगों का 1900, कब बनता है? 88 में। ठीक है दोस्तों, 1988 डाल दीजिएगा, और उधम सिंह नगर 1995 डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने 13 के 13 जिले के स्थापना वर्ष याद कर लिए। ठीक है, और आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पास 13 जिले हैं उत्तराखंड में वर्तमान में मौजूद,
इनके क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार हम पहले संपूर्ण उत्तराखंड के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जो हमारा उत्तराखंड है इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है भारत देश के अपोनियन, तो कुल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अगर आप इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 1.69%। कितना डालेंगे? 1.69% आप इसको निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड में 13 जिले थे। कितने जिले दोस्तों? उत्तराखंड में 13 जिले, 13 जिले। और इस 13 जिले को आप तोड़ेंगे। अब देखो, 11 पर्वतीय और 2 मैदानी। ठीक है दोस्तों, जो 11 पर्वतीय जिले हैं यह प्रतिशत की दृष्टि से 86.03% यहां पर एरिया घेरता है। ठीक है दोस्तों, और जो मैदानी है वो 13.93% एरिया कवर करता है। तो यह सवाल कई बार बनता है आप लोगों का कि जो पर्वतीय जिले हैं ये प्रतिशत में कितने हैं, और यह भी पूछा जाता है आप लोगों का कभी कभी कि जो मैदानी है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, सॉरी, जो मैदानी है यह कितने प्रतिशत? 13.93%। ठीक है दोस्तों, तो जो अगर हम इसको वर्ग में कन्वर्ट करते हैं तो यह हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों 46,035 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आजकल ट्रेंड में है, ये क्वेश्चन हो सकता है यूकेपीएससी बना दे। और ये जो 13.93 को अगर हम वर्ग में कन्वर्ट करते हैं तो 7448 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। तो पर्वतीय और मैदानी जिले जो 2 है इनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 7448 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और जो पर्वतीय 11 जिले हैं ये हो जाएगा 46,000। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद ये भी रखना है कि जो हमारा उत्तराखंड है एक हिमालय राज्य है दोस्तों। क्या है? एक हिमालय राज्य है, और सॉरी, हिमालय क्रम में ये 11वां राज्य बना। तो आप लोगों का जो उत्तराखंड राज्य है ये हिमालय राज्य है। कैसा राज्य है दोस्तों? एक हिमालय राज्य है, और हिमालय राज्य के क्रम में ये 11वें नंबर का राज्य है। और पहले नंबर का जो राज्य बना हिमालय क्रम में वो बना असम, और जो आप लोगों का उत्तराखंड हिमालय राज्य के क्रम में बना वो 9 नवंबर 2000 को बना। कब बना दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब आपके उत्तराखंड में 13 जिले के साथ साथ दोस्तों जो यहां पर याद रखना है, 13 जिले के साथ साथ आपको 95 ब्लॉक याद रखने हैं। कितने ब्लॉक हैं? 95, और 110 तहसील है, इतना आप याद रखिएगा। और 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है, इतना आप याद रखेंगे। और इसके बाद 2 मंडल है, एक है कुमाऊं मंडल और एक है गढ़वाल मंडल। जो आप लोगों का कुमाऊं मंडल है ये 1854 ब्रिटिश कालीन समय में बनता है, और कुमाऊं मंडल में वर्तमान में 6 जिले हैं। और जो गढ़वाल मंडल बनता है ये 1969 में बनता है, और इसमें वर्तमान में 7 जिले हैं। भले ही तीसरी मंडल बनाने की योजना हुई थी, बल उसकी जो घोषणा है वो क्या हो गया, इसके बाद घोषणा को रद्द कर दिया गया बाद में। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले, गढ़वाल मंडल में 7 जिले। कुमाऊं मंडल बनता है 1854, गढ़वाल मंडल बनता है 1969। ठीक है दोस्तों, 9 निगम, नगर निगम जो हाल फिलहाल में बना श्रीनगर, 110 तहसील, 95 ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और कई बार ये सवाल बनता है दोस्तों कि जो उत्तराखंड का उत्तरी जिला है वो कौन से जिला है, वो दक्षिणी जिला है कौन सा जिला है, वो पूर्वी जिला कौन सा, पश्चिमी जिला कौन सा। तो उत्तराखंड का जो उत्तरी जिला है ये उत्तरकाशी है दोस्तों। तो उत्तराखंड का उत्तरी जिला उत्तरकाशी।
और दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। तो आप यहाँ पर दक्षिण लिखेंगे और दक्षिणी जिला है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों। और जो उत्तरी जिला है, उत्तर में स्थित जिला है, वो है उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी। और जो पूर्व में स्थित जिला है वो है पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा जिला है? पिथौरागढ़। पश्चिम में स्थित जिला देहरादून। पश्चिम में स्थित जिला देहरादून। तो आपने मेरे साथ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के जिले देखे, लोकेशन देखे। उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा। ठीक है दोस्तों। अब जरा सा हम थोड़ी बहुत एक नजर और डाल लेते हैं इन जिलों पर। सबसे पहले आप मैप बनाना सीखेगा दोस्तों, थोड़ा सा मैप बना लीजिएगा, क्योंकि मैप से ही आप लोगों का संपूर्ण उत्तराखंड का पहला वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड का जो पूर्वी सीमा या पूर्वी जिला या पूर्वी सीमा, उत्तराखंड का पूर्वी सीमा निर्धारित कौन सी नदी करती है? तो काली नदी। तो उत्तराखंड का पूर्वी सीमा काली नदी तय करती है। काली नदी जो काला पानी नामक स्थान से बहती है। और उत्तराखंड का जो पश्चिमी सीमा है ये टोंस नदी से निर्धारित होती है, जो हिमाचल प्रदेश के डोगरा शहर से आती है। ठीक है दोस्तों। अब एक सवाल और पूछा जाता है कभी कभी कि उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा जिला, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा जिला। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जो उत्तर में जिला, जो उत्तर में देश है वो देश है चीन, और जो पूर्व में देश है वो देश है नेपाल। तो ये दोनों याद रखिएगा आप कि उत्तराखंड या अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय नहीं कह रहा, अंतरराष्ट्रीय देश जो हमारे राज्य से कनेक्ट होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड से या उत्तराखंड राज्य जो अंतरराष्ट्रीय, उत्तराखंड से अंतरराष्ट्रीय देश कितने हैं? दो देश हैं दोस्तों। कितने देश? दो। एक देश का नाम चीन और एक देश का नाम नेपाल। ठीक है दोस्तों, एक देश का नाम चीन और एक देश का नाम नेपाल। अंतरराष्ट्रीय देश दो। अंतरराज्यीय कितने हैं फिर? अब देखिएगा, अंतरराज्य है दो, एक उत्तर प्रदेश और एक हुआ हिमाचल प्रदेश। एक उत्तर प्रदेश और एक हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है, ठीक है, उत्तराखंड के, और उत्तर प्रदेश दक्षिण में है। ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी ये सवाल पूछता है कि उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य का नाम बताइए, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के दक्षिण में जो उत्तराखंड से कनेक्ट करते हैं राज्य वो है उत्तर प्रदेश। वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। दो देश चीन, नेपाल जो उत्तराखंड से सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर चीन और नेपाल से कनेक्ट करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देखिएगा दोस्तों, चीन से कनेक्ट करने वाले जिलों के नाम देखो। सबसे पहला जिला उत्तरकाशी। सबसे पहला जिला दोस्तों उत्तरकाशी जो चीन से कनेक्ट। सेकंड जिला चमोली। थर्ड पिथौरागढ़। तो चीन से कनेक्ट होने वाली जिलों की संख्या 3। वहीं नेपाल से कनेक्ट होने वाली, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका चंपावत। एक कौन सा हो जाएगा? तो चंपावत। एक कौन सा हो जाएगा आपका? उधम सिंह। यहां देखिएगा दोस्तों, नेपाल से चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हुए जो अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बनाते हैं? 1 2 3 4 5, क्योंकि पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो दो देशों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हुए जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 5 जिले हुए। कितने जिले हुए दोस्तों? 5। और 5 जिलों में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो जिला तय करती है वो करती है पिथौरागढ़। कौन सा? पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जो आपको याद रखने हैं दोस्तों कि नेपाल कुल ये है आपका जो टोटल जो सीमा बना साझा करती है दोस्तों, ये करती है 625 टोटल 625 किलोमीटर।
तो आपको याद रखना है ये 625 किलोमीटर को दो भागों में तोड़ना है। 275 तो सीधे सीधे आपको याद रखने नेपाल के साथ साझा होती है, ठीक है दोस्तों। और जो इसके बाद जो यहाँ पर याद रखना है वो 350 किलोमीटर ये चीन से साझा होता है, चीन तिब्बत से। देखा जाए तो चीन से तो 85 किलोमीटर साझा होती है और 300 किलोमीटर आपका तिब्बत से साझा होती है, ठीक है। तिब्बत के साथ 300 और 50 चीन के साथ। ओवरऑल चीन तिब्बत का ही भाग है ऐसा चाइना बताता है। तो 625 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों भागों में बांटेंगे, चीन के साथ 350 किलोमीटर और 275 किलोमीटर नेपाल के साथ। यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या देखे, हमने ये देखे कि 625 किलोमीटर कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो इसको हमने दो भागों में बांट करके भी देख लिए। तो एक क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी और उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला चंपावत, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी, सबसे छोटा जिला चंपावत। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 30 है किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद यही आप चंपावत का डालेंगे तो चंपावत का 1766 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, किलोमीटर, ठीक है। तो ये वही आपका अगर चमोली का पूछाएगा तो 80-16 है। कितना है दोस्तों, 80-16 आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं बार ये बात सवाल पूछाता है कि सबसे बड़ा जिला कौन, चमोली या उत्तरकाशी। सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी को आगे करेंगे, कल फाइनल कर देंगे हम इस टॉपिक को। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे दोस्तों।